अकबर बादशाह, जिसने तकरीबन 50 साल तक हिंदुस्तान पर राज किया, उसने हमारे देश पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। उसकी आखिरी आरामगाह अकबर का मकबरा उसकी शान और शौकत और दूरदर्शिता की गवाही देता है। आगरा के पास सिकंदरा में स्थित यह मकबरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचता है। वो इसकी खूबसूरत बनावट और ऐतिहासिक महत्व को देखने आते हैं। अकबर का मकबरा सिर्फ एक कब्र नहीं है, यह एक दौर का प्रतीक है। एक ऐसा दौर जो धार्मिक सहिष्णुता, बौद्धिक खोज और कलात्मक विकास से भरा था। इस मकबरे का निर्माण 1605 में अकबर की मृत्यु के 1 साल बाद शुरू हुआ था। यह 1613 में उसके बेटे जहांगीर के शासनकाल में पूरा हुआ। यह परिसर मुगल साम्राज्य की शक्ति और प्रभाव की याद दिलाता है। मकबरा एक विशाल बगीचे के बीच में स्थित है। यह बगीचा ऊंचे रास्तों से 4 वर्गों में बंटा हुआ है। यह डिजाइन फारस के 4 बाग बगीचों को दर्शाता है, जो मुगल साम्राज्य के सांस्कृतिक प्रभावों को दिखाता है। बगीचों का बहुत अच्छे से रखरखाव किया जाता है। ये आज भी आने वालों के लिए एक शांत और चिंतनशील माहौल प्रदान करते हैं। अकबर का मकबरा मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है, जिसमें इस्लामी, फारसी और हिंदू डिजाइन के एलिमेंट्स मिले हुए हैं। मकबरे का प्रवेश द्वार, जिसे बुलंद दरवाजा कहा जाता है, एक ऊंची संरचना है जो पूरे परिसर पर हावी है। लाल बलुआ पत्थर से बने और संगमरमर के जटिल काम से सजा यह प्रवेश द्वार मुगलों की वास्तुकला की कुशलता का प्रमाण है। मकबरा खुद 4 मंजिला इमारत है, जो मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर से बनी है। यह जटिल नक्काशी, ज्यामितीय पैटर्न और सुलेख से सजाया गया है। ऊपरी मंजिलों में संगमरमर का इस्तेमाल इसे और भी खूबसूरत और शानदार बनाता है। मकबरे के डिजाइन में हिंदू और इस्लामी दोनों वास्तुकला के एलिमेंट्स शामिल हैं। मकबरे की सबसे खास चीजों में से एक है इसका छतरी या झूठी कब्र। सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित यह छतरी खुले आसमान के नीचे है, जो अकबर की ईश्वर से निकटता का प्रतीक है। अकबर की असली कब्र तहखाने में है, जहां सीढ़ियों से जाया जा सकता है। मुगल वास्तुकला में झूठी कब्र रखने की यह परंपरा आम थी। इतिहास में अकबर द्वारा अपनी आखिरी आरामगाह के बारे में एक अजीब अनुरोध का जिक्र है। कहा जाता है कि अकबर, जो अपने प्रगतिशील विचारों और धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाने जाते थे, एक साधारण मकबरा चाहते थे। वो चाहते थे कि उस पर किसी भी धर्म का कोई निशान न हो। यह इच्छा अगर सच है तो उनके आलीशान और भव्य मकबरे के बिल्कुल विपरीत है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अकबर की एक साधारण मकबरे की इच्छा सभी धर्मों में उनकी आस्था को दर्शाती है। उनका तर्क है कि अकबर, जिन्होंने गैर मुस्लिमों पर जजिया कर को खत्म कर दिया और धार्मिक चर्चा को अपनाया, एक ऐसा मकबरा चाहते थे जो धार्मिक सीमाओं से परे हो। हालांकि इस थ्योरी पर विद्वानों के बीच बहस जारी है। एक और थ्योरी यह बताती है कि अकबर की एक साधारण मकबरे की इच्छा एक राजनीतिक चाल हो सकती है। एक कम दिखावटी दफन का विकल्प चुनकर उन्होंने अपने मकबरे को प्रतिद्वंद्वियों या भविष्य के शासकों द्वारा लूट या विनाश का निशाना बनने से रोकने का लक्ष्य रखा होगा। उस समय के जटिल राजनीतिक माहौल ने इस फैसले को प्रभावित किया होगा। अकबर का मकबरा वास्तव में उनकी आखिरी इच्छाओं को दर्शाता है या नहीं, यह एक रहस्य बना हुआ है। फिर भी मकबरे की भव्यता और वास्तुकला की चमक मुगल साम्राज्य की विरासत की गवाही देती है। वास्तुकला की अलग अलग स्टाइल्स का मेल, बारीक डिटेल्स और विशाल बगीचे इसे इतिहास के शौकीनों और कला प्रेमियों के लिए एक आकर्षक जगह बनाते हैं। अकबर का मकबरा सिर्फ एक कब्रगाह नहीं है, यह भारतीय इतिहास के एक जटिल और आकर्षक काल का प्रतीक है। यह एक ऐसी जगह है जहां वास्तुकला इतिहास से मिलती है, जहां किंवदंती तथ्य से जुड़ती है और जहां आगंतुक अकबर की आखिरी इच्छा के रहस्य में जा सकते हैं। जैसे ही आप इस भव्य संरचना के सामने खड़े होते हैं, अपनी कल्पना को समय में वापस जाने दें और उस सम्राट के जीवन और विरासत पर विचार करें जिसने एक साम्राज्य को आकार दिया।